भी भाजपा से जुड़े हुए लोग लिखे, पीएम जी ने उनको बधाई दी, तस्वीर आपके सामने है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन अगर वो कर रहे थे तो मेरा ये कहना है कि बिना इलाज घरों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नौबस्ता गल्ला मंडी का मतगणना स्थल है और ईवीएम सामने बिल्डिंग में रखे हुए हैं उसकी सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं ईवीएम निगरानी है समाजवादी पार्टी का एक है और यहाँ पर कार्यकर्ता बराबर जो है अपने ढंग से निगरानी एक ड्यूटी के तौर पे कर रहे हैं कि 8 घंटे 10 घंटे प्रचार कर रहे हैं। और पिल्हौर विधानसभा से भी आई हुई है, वो भी निगरानी कर रही है। और महाराजपुर विधानसभा से फतेह बहादुर सिंह गिल ने सपा के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ा है, युवा प्रत्याशी हैं और बहुत दमदारी से उन्होंने अपनी चुनाव की दावेदारी पेश की है और बहुत अच्छे ढंग से लड़ाई की है। तो आइए हम महाराजपुर विधानसभा के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह गिल जी जैसे बात करते हैं। सर बताएं, आपने चुनाव बहुत अच्छे ढंग से लड़ा, मैनेजमेंट भी आपका अच्छा रहा, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह रहा, अपनी जीत के प्रति आप कितना? ये चुनाव मेरा नहीं, ये चुनाव महाराजपुर की जनता का। और जिस तरीके से लोगों में एक जोश उल्लास था, लोग अपने घरों से खाने पीने से लेकर के रुपये पैसे से लेकर जो ज़रूरत थी वो जनता खुद कर रही थी। ये पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि कोई चुनाव के लिए जनता का चुनाव वर्सेस बीजेपी। सर ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि महाना बराबर वहाँ सतीश महाना जी बराबर वहाँ से जीत रहे थे और आपने एक कड़ी चुनौती उनके लिए पेश की है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। तो अब सवाल फिर भी हमारा बाकी कि आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें तो हमको ताकत मिलती है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से। वो ऐसे इंसान हैं, ऐसे साफ दिल दिमाग के व्यक्ति हैं कि उनके दिमाग में एक ही सोच रहती है कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश का भला हो। तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के भले के लिए वो रात दिन जिस तरीके से लगे हैं, जैसे 100 डायल लीजिए, उनने एम्बुलेंस लीजिए, आपने क्या नहीं उनने कार्य किए, लैपटॉप से लेके क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों कार्यों को आप देख लीजिए। शायद ये ना होते, ये तो 2012-17 में किए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और कोरोना आया आपका 20 में 19 के मध्य में। तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि कोरोना जैसा ये महामारी वाला ये ऐसा कहर टूटेगा? मगर उनने डेवलपमेंट को करते हुए आज आप बताइए, योगी जी तो बोलते बहुत हैं, एक बार जा रहे हैं, अब विदाई हो रही है योगी जी की, तो धन्यवाद तो करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, एम्बुलेंस का, 100 डायल का, 18 लाख लैपटॉप का। सर एक चीज़ और है, ये टीके कोई नए नहीं है, पहले भी महामारी जैसी तमाम बीमारियां आती रही हैं और उस समय भी टीके बनते रहे, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने इतना प्रचार प्रसार नहीं किया जितना भाजपा कर रही है। ऐसा क्यों? आप युवाओं के लिए क्या लाएंगे? सबसे पहला सवाल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितनी वादा करते हैं, जो भी वादा करते हैं वो सारे वादा पूरे करते हैं। और अगर शब्द अब रह ही नहीं गया, क्योंकि जनता आप भी देख रहे हैं, जगह जगह देख रहे, रैलियाँ जनसभाएँ हो रही हैं, जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारे सभाओं में भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा है, सैलाब आ रहा है। उससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए, एक तरफ प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है, गृह मंत्री की मीटिंग होती है, कुर्सियाँ सारी की सारी कुर्सियाँ उनकी खाली पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करने की। और जैसे ही सरकार हम लोगों की बनेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवानों को पहले सबसे पहला काम उनको रोजगार देगा। सबसे बड़ी बात, आपकी महाराजपुर विधानसभा काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र, करीब करीब ग्रामीण ही क्षेत्र उसमें आता है और छुट्टा जानवरों की बड़ी समस्या है, किसानों को उससे बड़ी तकलीफ है, उस पर क्या अमल होगा, कैसे होगा? क्योंकि किसान जब से ये बीजेपी की सरकार बनी, किसान की चौतरफा मार पड़ रही है। एक तो खाद महंगी कर दी और उस खाद का वजन भी घटा दिया, जो 50 किलो की बोरी आती थी उसको इन्होंने 45 किलो कर दिया। और दूसरी चीज़, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सरकार में, समाजवादी सरकार में, तो किसानों को सिंचाई और बिजली मुफ्त मिलती है, तो नहरों में इनके पानी आ रहा है, ना ही तो बम्बों में पानी आ रहा है, तो किसान पे मार पड़ रही है। और इसके बाद में डीजल पेट्रोल के दाम कितने बढ़ा दिए कि चारों तरफ से किसान परेशान हो रहा। और इसके अलावा इन्होंने जो योगी जी ने अपनी एक फौज भेज दी, तो किसान रात दिन केवल उन्हीं की रखवाली करता रहता है और जाने। लेकिन इनका तो एक दावा है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी, किसान बड़ा खुशहाल है, किस पर आप क्या करें? किसी भी किसान की इन्होंने आय दोगुनी नहीं की और ना ही कोई किसान खुशहाल है। अगर किसान खुशहाल होता तो किसान ये आंदोलन न करता, जिसमें हमारे करीबन 750 किसान भाई शहीद हुए, ये ना होता। तो ये थे हमारे
सब महाराजपुर विधानसभा सभा के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह, युवाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह की ग्रामीण। अभी इन्होंने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का हमारे उत्तर दिया। आप उपदेश टाइम्स के लिए मैं के द्विवेदी, नमस्कार। आप देखते रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज।